ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ है यूके ਦੀ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 5 बजे लगभग लाइट्स लग जाती हैं। ठीक है, मतलब अंधेरा पूरा हो जाता है। तो जब आप आओगे तो आपको ये चीज़ पता लगेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे यहाँ तो आपको पता है, पंजाब में जाओ कहीं भी आप चले जाओ, छः के करीब मतलब लाइट्स लगनी स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ 4:30-5 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है और लाइट्स लग जाती हैं। तो चलो, नेक्स्ट जो हमारी आज का वीडियो का टॉपिक है, आपने यहाँ आने के बाद क्या क्या काम करने हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो आपके लोकेटर फॉर्म में अकोमोडेशन होगी, आपने कोशिश क्या मतलब रहना ही वहाँ है। आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि आपने लोकेटर फॉर्म में एक एड्रेस डाल दिया और रहे आप किसी रिश्तेदार के गए और या किसी और के गए। पहली बात, वहाँ जो आप एड्रेस डालोगे ना, जो आपने बुक करवाया हुआ टेस्ट, आपकी जो डिलीवरी होगी वो उसी एड्रेस पर होगी। और दूसरा क्या है, कई बार क्या होता है, जो मेडिकल टीम है ना, वो आपको चेक करने के लिए आ सकती है कि हाँ बंदा वहाँ अकोमोडेशन पर है भी या नहीं है, जस्ट अकोमोडेशन बुक करके कहीं और रह रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। जब आ जाओ आप तो आराम से अपने रूम में रहो। ठीक है, और थोड़ी बहुत चीज़ें अगर लेके आनी है तो आप लेके आ सकते हो, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना है कि आप 10-12 किलोमीटर निकल के 1-2 किलोमीटर के दायरे में आप रह के जो चीज़ें होते हैं वो आप ला सकते हो। दूसरी बात, जो आपकी किट होगी, वैसे वो डे 2 लिखा होता है, लेकिन मोस्टली डे 2 में आती नहीं है, क्योंकि मेरी किट जो आई थी वो चौथे या 5वें डे को आती थी। शायद मे भी क्रिसमस था, इसीलिए थोड़ा बिजी थे वो। तो इसी बात का ध्यान रखना। तो चौथे 5वें दिन आपकी किट आएगी। आपने क्या करना है, उसमें जो किट होती है उसमें वैसे जो गाइडलाइंस होती हैं, उसमें आपने सैंपल लेना है, आपके गले का लेना है और आपकी नोज़ का लेना है। उसको पैक करके जहाँ पोस्ट ऑफिस होता है पास में आपके, वहाँ जाना है। बाहर वो लगे होते हैं पोस्ट बॉक्स, उसमें डाल देना है। आपको नेक्स्ट डे या सेम डे मेल के द्वारा आपको वो मेल आ जाएगी कि आपका टेस्ट नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया। अगर आपका नेगेटिव आता है तो आप अपना क्वारंटाइन बंद कर सकते हो। और एक बात का और ध्यान रखना, जो भी बंदा आ रहा है, जो भी स्टूडेंट आ रहा है, कोवाशील्ड से आप फुली वैक्सीनेटेड होकर आइए। और जो आपकी लास्ट डोज लगी होनी चाहिए उसमें 14 दिन का गैप जरूर होना चाहिए, नहीं वो मानेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए आपने सेकंड डोज 1 तारीख को लगवाई है, तो वो 2 को फर्स्ट डे काउंट करेंगे, 15 तक आपकी 14 दिन बनेंगे, तो आप 16 से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। जो बंदे कोवाशील्ड से फुली वैक्सीनेटेड हैं, वो यहाँ आके सिर्फ डे 2 के बाद, डे 2 का जो टेस्ट है वो टेस्ट देने के बाद अपना क्वारंटाइन ब्रेक कर सकते हैं, अगर आपका नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो आपको डे 8 का भी देना होगा। ठीक है, तो आज का अपना हमारा दूसरा टॉपिक है कि आपने यहाँ आने के बाद और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो जैसे आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, आपको उसके बाद क्या करना है, 10 दिन के करीब PRP है जो आ जाता है जब आप यहाँ पे लैंड करते हो। तो वो आपने जाना है, आपके जो लेटर होता है जो वीज़े के साथ आएगा, वहाँ लिखा होता है उसका एड्रेस। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स का पोस्ट ऑफिस में ही होता है, तो यूनिवर्सिटी से भी मिल जाता है। तो वहाँ जाना है आपको, उनको बोलना है कि हमारा BRP दे दो, वो आपका BRP दे देंगे। और उसके बाद BRP कलेक्ट करने के बाद आपने जाना है यूनिवर्सिटी में। वैसे आपने ऑनलाइन एनरोलमेंट करवा दी होगी, जो बच्चे आ रहे हैं आने से पहले आपने ऑनलाइन एनरोलमेंट करवा के आना है। तो वहाँ जाना है आपको, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो आपको यूनिवर्सिटी लेटर, जो आपके बहुत काम आएगा। जैसे आपने बैंक अकाउंट खुलवाना होगा तो वहाँ काम आएगा। और दूसरा क्या है, अकोमोडेशन जिनका तो ऐसे रेफरेंस से बन जाता है। जैसे मेरे तो रिश्तेदार थे, तो रिलेटिव थे, उन्होंने मेरी अकोमोडेशन बुक कर दी थी। और किसी का नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 2-3 साइट्स बताता हूँ, वहाँ जाकर आप अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। होटल में बुकिंग मत करना, क्योंकि होटल में बुकिंग बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें एक साइट है, एम्बर स्टूडेंट साइट है, वहाँ पर भी आप बुक कर सकते हो। और एक जूपला है, एक rightmove.uk है। तो इन 2-3 साइट्स हैं जहाँ पर जाके आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। तो नेक्स्ट काम क्या आपने करना है, बैंक अकाउंट ओपनिंग। आपने बैंक अकाउंट के लिए जाना है बैंक में, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपका यूनिवर्सिटी लेटर लगेगा,
आपका BRP कार्ड लगेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा और आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा। तो एड्रेस प्रूफ क्या होता है, जब भी आप अकोमोडेशन बुक करते हो तो आपने एक एग्रीमेंट करना, उनके साथ साइन करना है, तो वो आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है NHA रजिस्ट्रेशन। NHA रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब आप रजिस्टर हो जाते हो, आपका एड्रेस प्रूफ बन जाता है, आपका बैंक अकाउंट बन जाता है, तो आपने क्या करना है, नेशनल हेल्थ से रिलेटेड होता है कुछ ये, जो वो आपको डॉक्टर की जो सहूलत है, जो डॉक्टर की मतलब हेल्प मिलती है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस के तहत, तो वो तभी मिलेगी अगर आप NHS से रजिस्टर्ड होगी। तो आपने क्या करना है, जब परमानेंट आपकी अकोमोडेशन बुक होगी, आपने वो एड्रेस चूज़ करके आपके पास ही लोकल GP सर्च करना है, जहाँ डॉक्टर को GP बोलते हैं, वो आप गूगल मैप में सर्च कर लो GP नियर मी, तो वो सर्च करेंगे आप, तो आपके जो पास का डॉक्टर होगा उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद जाना है, उसको बोलना है कि मैंने NHS रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वो आपकी करवा देगा। तो नेक्स्ट पार्ट है NI नंबर। NI नंबर क्या होता है, NI नंबर होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ना ही आपको यहाँ कोई काम देगा और ना ही आप लीगली काम कर सकते हो। तो वो एक आपकी परमिशन होती है कि आपके पास राइट्स हैं, ठीक है, काम करने के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनकी साइट्स पर विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मैं नंबर बताता हूँ, आप नोट कर सकते हो 080014120079। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन वो करवा सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोल रोल। ये होता है आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है, उसको ये बूस्ट करता है। ठीक है, उसका ये मतलब बताता है का क्रेडिट स्कोर जनरेट करता है। ये वो बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे आपको स्टडी के दौरान या स्टडी के बाद आपको बैंक से लोन लेना है, जब कोई भी बैंक से कोई उसकी फैसिलिटी को यूज़ करना है, तो सबसे पहले बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है। जो इलेक्ट्रोल रोल पर अगर आप रजिस्टर्ड हो, तो वो क्रेडिट स्कोर आपका शो हो जाएगा, तो उसकी रिपोर्ट निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस पर आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर तभी होगा NI नंबर आने के बाद, क्योंकि जब आप रजिस्टर करोगे तो वो NI नंबर मांगेगा। तो NI नंबर आपने अप्लाई करने के बाद जैसे ही आ जाता है, उसके बाद आपने एक साइट पर जाना है। साइट है government.uk/electoral roll। मैं स्पेल कर रहा हूँ, GOB फॉर बैन .UK/ELECTORALROLL। आपने इस पर जाना है, तो अपने आप को रजिस्टर करना है। तो लास्ट आपका रह गया CV। तो जैसे आप वहाँ से आते हो, एक तो जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था, आपने प्रिंट फुल निकाल कर आने हैं बढ़िया से, तो प्रिंट लेके आने, और एक आपका जो UK का नंबर है उसमें ऐड करके लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ आके भी नंबर ले सकते हो। तो वैसे वो 12 का सिम आपको देते हैं, जब आप एम्बेसी में जाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं वो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जो आपका CV वहाँ से रेडी करके लेके आना है, ताकि जब भी आप यहाँ आओ तो आपको वो प्रॉब्लम ना आए। तो आप ऑनलाइन भी जब अप्लाई करते हो पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो वो CV मांगते हैं, और अगर आप ऐसे ही जाओगे फेस टू फेस मिलोगे तो भी वो CV मांगेंगे। तो CV रेडी करके लेके आना है, और 10, 15, 20 जितनी कॉपीज़ लेके आ सकते हो उतनी लेके आनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने आने के बाद करनी है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को भी आप लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।